तो आज से हमारा क्रिएटिव काम शुरू हो गया है। आप बताइए कि बहुत लाइफ टाइम हमने निकाल दिए। हमने लड़के भी देखा, जेलस करके भी देखा, लालच करके भी देखा, नफरत करके भी देख लिया। सारे एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं अपने ऊपर, सारे एक्सपेरिमेंट। और उन एक्सपेरिमेंट के बाद क्या कंक्लूजन निकाला कि शायद हमें ये सब छोड़ना है, क्योंकि उसका आउटकम क्या निकला। कहीं बीमारी आ गई, कहीं टेंशन आ गई और परेशान हुए। लेकिन अब नहीं, अब हम बस जो हमारे पास मूल गुण है, प्यार का, सुंदरता का, जो हमने पता नहीं सदियों से देखा है नहीं देखा, अब हम उनको आराम से शांति से जानेंगे। कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास बहुत समय है। 40 दिन पूरे हो भी जाएंगे तो फिर से कुछ कुछ नई नई ट्रेनिंग्स हम करेंगे। और कुछ ट्रेनिंग्स जो मास्टर्स हमें बता रहे हैं, वो ट्रेनिंग्स में लिखती जा रहे हैं। तो कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हमें सीखना है, भागना नहीं है, दिल की परतों को समझना है। यहीं से वो रास्ता निकलता है जो हमारे 5वें शरीर तक जाता है, उस उस ब्लिस बॉडी तक जाता है जहां पर हमने अभी डिस्कनेक्ट किया हुआ है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायर मीनिंग ऑफ थिंकिंग, यानी कि हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट को, उस संदर्भ को भूल जाते हैं जब हम कभी भी किसी से भी बात करते हैं या जब हम कोई भी काम करते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट, वो संदर्भ भूल जाते हैं और पिछली बातों में मन के साथ बहने लगते हैं। और उनको मन के साथ बहते 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 हम अपनी कंडीशनिंग को, अहंकार को साथ में जोड़ने लगते हैं, तो वो संदर्भ भूल जाते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हो और बहुत बोरिंग है, तो आप बार बार टाइम देखते हैं कि कब खत्म होगी, कब खत्म होगी। और अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठे हैं और आप बाहर घूम रहे हैं, कुछ अच्छा खाना खा रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ बैठ रहे हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तो आपको लगेगा अरे टाइम तो चला गया, टाइम तो पता ही नहीं लगा। तो टाइम तो उतना ही है, लेकिन जब हम खुश होते हैं, प्यार करते हैं, तो वो जो समय है हम टाइमलेस हो जाते हैं उस वक्त। तो उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया आइंस्टाइन ने, तो ये बताने की कोशिश की कि तुम्हें किस प्रकार से अपने जीवन के उन कॉन्टेक्स्ट को, उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए अपने जीवन में ये चीजें जो अबंडेंस है, होलनेस है, ब्यूटी है, लव है, कंपैशन है, जस्टिस है, ये सब चीजें आपको अपने अंदर वो बीज डालना है। उस बीज के बाद वो पौधा बनाना है। और ऐसी बात नहीं है, हम सब ने ऐसा किया भी होगा। जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होंगे तो कभी कभी हमने सच में प्यार करके भी देखा होगा। ऐसी बात नहीं है। सिर्फ इसलिए हम प्यार नहीं करते कि इसलिए प्यार करते हैं कि हमारा लड़का बड़ा हो रहा है तो हमारी प्रॉपर्टी उसके पास जाएगी। तो ये भी एक प्यार का तरीका, हम दिखते हैं अंदर ही अंदर। अगर हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसकी हड्डियां मजबूत हो जाए तो हमें उसको ये खिलाना है। मीनिंग पीछे देखिए आप किस तरह के मीनिंग्स आ रहे हैं। हमने सच में कभी उसकी खुशी के लिए उसको क्या चाहिए, तो हम कहते हैं जंक फूड इज नॉट गुड बेटा, मत खाओ, ऐसा मत करो। हम कभी भी एम्पैथी के तौर पे उसको रख के नहीं सोचते हैं। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। हम अपना, अगर हमें कोई बेड कवर पसंद है तो हम उस बेड कवर को शायद किसी को देना नहीं चाहेंगे, इवन कि हमारे कोई अगर बहुत क्लोज है तो भी हम रुक जाएंगे। द मीनिंग ऑफ थिंकिंग, तो जो मीनिंग ऑफ थिंकिंग है, वो जो हम अर्थ निकालते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है, हमारे एनवायरमेंट के ऊपर भी पड़ता है। हमें यहाँ से, इस मन से आगे जाना है। हम कहते हैं बियॉन्ड योर माइंड।
मन से आगे जाने की कला है हमारा फोर्थ बॉडी, जहां पर हम एक ऐसा कारण बना ले, ऐसा कारण शरीर का निर्माण करें जहां पर हमारे पास खुशियां ही खुशियां हो, हैप्पीनेस हो, हम किसी भी चीज से लिप्त ना हो। छोटी छोटी चीजें हैं। जब मैं मेडिटेशन में आई थी तो उससे पहले मैं एक कप यूज करती थी, चाय का कप, बहुत पहले कॉलेज टाइम से आदत पड़ी हुई थी। तो फर्स्ट 1 महीने में जब मेडिटेशन सीखा तो एक मास्टर मेरे घर पे आए, बोले तू इस कप को नहीं छोड़ सकती, इस लिप्तता को नहीं छोड़ सकती, तो क्या करेगी जीवन में। मेरे को समझ आ गई ये बात, यस आई एम रॉन्ग, मेरी गलती है, क्योंकि मैं उसके चिपक रही हूँ, वो अटैचमेंट है। तो सेम मोमेंट छोड़ दिया वो, क्योंकि हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जहां पर हमें नुकसान ही नुकसान। पर हम इस बात को जब हमें कहीं प्रॉब्लम आती है, ठोकर लगती है या कोई चैलेंज आता है, तब हम इन बातों को सीखते हैं कि शायद जरूरत ही नहीं थी इतना कुछ करने की, मैं एंजॉय कर सकती थी, अलग अलग कप में चाय पी सकती थी। तो ये तो एक छोटी छोटी एग्जाम्पल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें ऐसे हायर मीनिंग ऑफ थिंकिंग को आगे लेकर आना है। जो हमारा क्रिएटिव वर्क है वो आज से हमारा शुरू हो रहा है, और उसमें आप एक चीज अपनी डायरी बनाइए, उसमें लिखिए कि आई वांट टू एक्सप्लोर द लव, आई वांट टू एक्सप्लोर माय जस्टिस। अगर मेरे पास एक जस्टिस की कला आ जाए, न्याय करना आ जाए कि नहीं मेरे लिए सब एक जैसे हैं। बचपन से देखते हैं कि हम कास्ट फैक्टर, क्रीड फैक्टर, रिलीजन फैक्टर, अमीर गरीब के फैक्टर्स में उलझे हुए हैं, तो उसको हमें छोड़ना है। द मीनिंग ऑफ जस्टिस, द मीनिंग ऑफ पावर। अगर मेरे पास एक पावर है, मैं एक डायरेक्टर हूँ आयुष डिपार्टमेंट में, तो मुझे उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। क्या मैं पार्शियलिटी करूंगी? मेरे पास वो जो पावर है, वो निर्गुण स्थिति में मैं अपने हायर मीनिंग्स ऑफ थिंकिंग को किस प्रकार से अच्छा बना सकती हूँ, किस प्रकार से एक्सप्लोर कर सकती हूँ। घर में हम बड़े हैं, मान लो एक बड़ी बहू है, और बड़ी बहू होते हुए हम किस तरह का बिहेव करते हैं, द मीनिंग ऑफ द पावर, उस पावर को हम किस प्रकार से इस्तेमाल करें। ये बातें हमें धीरे धीरे, जल्दी नहीं, जल्दी में हम कुछ चीजें छोड़ देंगे, तो जल्दी नहीं करनी, अभी हमारे पास बहुत वक्त है। नवंबर तक हम इस तरीके की छोटी छोटी वर्कशॉप्स करके अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे।